हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जैसा कि आपने टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया है कि आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। द टॉपिक इज़ के स्कॉलरशिप इन इटली और फ्री एजुकेशन इन इटली, इसका क्या सिनेरियो है। आफ्टर पोस्टिंग द वीडियो अबाउट एजुकेशन इन इटली, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई स्कॉलरशिप के ऊपर, स्कॉलरशिप के सिनेरियोज़ के ऊपर। लोगों के बहुत ज़्यादा जो हैं वो कंसर्न्स हैं। सो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अच्छा जी, तो इटली में जो है बेसिकली वो दो तरह की स्कॉलरशिप्स जो है ना वो ऑफ़र होती हैं। द फर्स्ट स्कॉलरशिप इज़ जो कि होती है आपकी मेरिट बेस स्कॉलरशिप, जो कि ऑफ़र की जाती है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। उनका ये सिनेरियो होता है जब आप उनमें अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और जब वो आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट कर रही होती हैं, तो अगर आप उनके क्राइटेरियाज़ पे फ़िट होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आपको एक मेरिट बेस स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ के अपने क्राइटेरियाज़ हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करता। एंड द सेकंड स्कॉलरशिप जो कि पूरे इटली में होती है, वो कहलाती है रीजनल स्कॉलरशिप। ठीक है जी, रीजनल स्कॉलरशिप जो कि हर गवर्नमेंट ऑफ़र करती है हर रीजन की। इटली में मैंने बताया था आपको कि 20 रीजन हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपका एडमिशन किस रीजन में हुआ है, तो आपने उस हिसाब से वहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। अब ज़रा हम इस रीजनल स्कॉलरशिप के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं, जो कि वाइडली पूरे इटली में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं जो अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो स्कॉलरशिप है ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कहलाई जाती है। और इसकी मोर और लेस जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो यही होती है कि आपको अपनी फैमिली इनकम शो करवानी होती है, और आपकी फैमिली इनकम जो है वो एटलीस्ट 25,000 यूरो से कम होनी चाहिए ईयरली। ठीक है, जितनी कम शो करवा सकते हैं उतनी कम आपने शो करवानी है। तो अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप कवर क्या क्या कुछ करती है। इस स्कॉलरशिप में आपकी सबसे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी फ़ीस कवर हो जाती है, यानी कि आपकी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। सेकेंडली ये क्या कवर करती है, ये आपको स्टाइपेंड देती है आपके ख़र्चे वगैरह के लिए। थर्ड पे आपको आपका अकोमोडेशन मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है। फोर्थ, आपको इन हर यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स होती हैं, वहाँ से आपको 2 टाइम का खाना जो है ना वो आपको फ्री हो जाता है। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रेफरेंसेस रखनी है कि आपको ये सारे फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो वो इनके भी आपको जो स्टाइपेंड मनी है वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉरी हवा डिस्टर्ब करेगी। इस वक्त मैं ब्राटिस्लावा में ही हूँ और -2 मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो अब बनता है ना। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जैसे बताया कि आपको FBR से अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। मुझे पाकिस्तान का पता है, पाकिस्तान में FBR डील करती है। इंडिया में आप लोग देख लीजिएगा आपको कौन सी गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो डील करते हैं। खैर, वहाँ से आपने अब अपनी ईयरली फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है जी, उसको बेहतर है आप उसको लीगलाइज भी करवा लें, उसको ट्रांसलेट भी करवा लें। उसके अलावा आपको FRC वगैरह बनवानी होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चंद एक सर्टिफिकेट हैं जो आपको बनवाने हैं। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं ज़रा इन स्कॉलरशिप की ओपनिंग्स के ऊपर कि कब इनकी एप्लीकेशन ओपन होती है। तो आपका सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने अपना प्री इनरोलमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी जिस यूनिवर्सिटी जो जिस रीजन में भी है आपकी यूनिवर्सिटी, उनकी वेबसाइट पे आपने जाके आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। उसके लिए ज़्यादा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ज़्यादातर आपका पासपोर्ट वगैरह मांगेंगे, आप पासपोर्ट नंबर लगा देंगे, आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे जो आपने नादरा से बनवाना है। उसके अलावा आपके ये फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट है वो आपने बनवा के वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है जी, ये छोटी मोटी जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने अपलोड करनी है। आपको याद रहे कि इनकी जो डेडलाइन रहती है वो रहती है फ्रॉम मई टू जुलाई और अगस्त तक जो है ना वो इनकी डेडलाइंस होती हैं।
तो आपने चेक कर लेनी है कि क्या क्या उनकी डेडलाइंस हैं, उससे पहले पहले आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेने हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब यहाँ लैंड करेंगे इटली में तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको फ़िज़िकली भी सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे जो भी स्कॉलरशिप होती हैं ये होती हैं रीजनल, तो इनके ऑफिसेज़ हर सिटी में अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको 31 दिसंबर से पहले पहले आपने इटली पहुँच के ये डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने इन ऑर्डर टू गेट द स्कॉलरशिप। और जितना जल्दी आप आ सकते हैं उतना जल्दी आएँ ताकि आपको हॉस्टल भी अलॉट हो सके, क्योंकि होता यूँ है कि पहले आओ पहले पाओ। अगर हॉस्टल फिल अप हो गए हैं तो फिर आपको हॉस्टल नहीं मिलता, तो फिर आपको प्राइवेट अकोमोडेशंस वगैरह लेके आपको सिटी सेंटर में कहीं ना कहीं रहना पड़ता है। तो ये है मेरी थोड़ी रिकमेंडेशन। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो इसके ऑलमोस्ट 95 to 99% चांस होते हैं कि आपको मिलती है, बिकॉज़ आपने वो क्राइटेरियाज़ आपने पूरे करने हैं और ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। अगेन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये स्कॉलरशिप्स उन लोगों के लिए है जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। प्राइवेट वालों के लिए स्कॉलरशिप वही है जो उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ़र करेगी। उसके अलावा खुदा न खास्ता अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो आपकी ज़ीरो हो सकती है। वो क्यों वो इस वजह से ज़ीरो हो सकती है क्योंकि आप जब यहाँ आएंगे आपने एक डॉक्यूमेंट बनवाना है, लाजमी आपने डॉक्यूमेंट बनवाना है, उसे कहते हैं ईज़े, ISEE। ठीक है, ये भी आपकी फ़ैमिली की इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने यहाँ पर इटली में हर सिटी में ऑफिसेज़ होते हैं CAF, ये सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ होते हैं, वहाँ पे जाना है आपने, उनको सब वो डॉक्यूमेंट देना, उन्होंने आपका ईज़े सर्टिफिकेट बना देना है। उसकी बेस पर जब आप जाएंगे यूनिवर्सिटी अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो बिल्कुल डिडक्ट हो जाएगी, बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। थोड़ी बहुत एक टैक्स अमाउंट होगी, वो टैक्स अमाउंट आपको पे करनी होगी। लेकिन अगर आपके पास स्कॉलरशिप होती है तो आपको वो टैक्स अमाउंट भी पे नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, ये ईज़े मोस्टली आपका कहाँ यूज़फुल हो सकता है? ये उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है जो कि इटली आ रहे हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके कोर्सेज़ नहीं मैच कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, तो वो फ़ीस भी आप रिड्यूस करवा सकते हैं ईज़े की सर्टिफिकेट पे। तो ये सब था आपका स्कॉलरशिप का सिनेरियो। मैंने आपको बेनिफिट्स बताएं और स्कॉलरशिप की डेडलाइंस वगैरह बताई हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये है जी इटली का फ्री एजुकेशन का सिनेरियो, एज सिंपल एज़ आई कैन एक्सप्लेन यू, मैंने आपको कर दिया। कोई आपकी क्वेरीज़ हों आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और इतनी ठंड में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर देना यार। ठीक है जी, तो फिर मुझे अपनी क्वेरीज़ बताएं, कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन सी यू, टिल देन अल्लाह हाफिज़।